जय माता दी सबको। डिवाइन थिंकिंग विद मी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सुनीता अरोड़ा दिल्ली वैष्णो दरबार से बात कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके दुख दूर करें, मेरी यही अभिलाषा। और आज का मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि ज्योतिष विद्या क्या होती है और ज्योतिष के क्या फ़ायदे हैं। ज्योतिष विद्या का मतलब है, ज्योतिष का मतलब होता है कि आपके जीवन में आने वाले अंधकार से आपको सचेत करना। आप उससे अगर आप सचेत हो जाते हो तो कोई ना कोई ऐसे उपाय कुछ कर लेते हो थोड़ा, जिससे आपका थोड़ा जीवन की प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। तो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना, ये भी ज्योतिष का मतलब होता है। तो ज्योतिष में जितने भी 12 राशियाँ हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, तो ये सब के बारे में ज्योतिष विद्या में बताया जाता है कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ठीक है। मान लो अगर आपका बुध खराब है तो आपको बिजनेस में प्रॉब्लम होगी, आपको स्किन संबंधी रोग होंगे और बहुत सारी परेशानियां आपको आ सकती हैं। तो इसी तरह से जो हमारे हॉरोस्कोप बनता है, ये भी हमारे जन्मों के आधार पे बनता है। अगर हमने किसी का बुरा किया है पिछले जन्म में, तो हमें इस जन्म में उस तरह के ग्रह नक्षत्र तारे वैसे ही बनेंगे, वैसे ही ग्रह बनेंगे। उस ग्रह से मान लो आपने किसी का पिछले जन्म में चोरी करी, किसी को धोखा दिया, पैसों के बारे में नुकसान करा किसी का, तो इस जन्म में आपको आपका बुध नीच घर में होगा और आपका बिजनेस कभी गेन नहीं करेगा, बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा और बहुत सारी समस्याएं आपके घर में बनी रहेंगी। अगर इसी तरह से मतलब कि हमारे कर्मों के आधार पे हमारी जन्म कुंडली बनती है। ज्योतिष आपको ये बताते हैं कि आपका ये वाला साल है, इसमें आपको ये दिक्कत आएगी। तो उससे क्या होता है कि हम सचेत हो जाते हैं, आने वाले टाइम के लिए हम अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। कुछ ज्योतिष छोटे छोटे उपाय बता देते हैं, कोई पूजा पाठ बता देते हैं कि मान लो आपका शनि ग्रह है तो आप शनि मंत्रों को जाप करके आप शनि को अपने अनुकूल कर सकते हो। आप शनिवार वाले दिन दान पुण्य कर सकते हो और किसी को खाना खिला सकते हो, किसी को तेल दान कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें करने से आपका शनि कंट्रोल में रहता है। धीरे मतलब प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, मतलब आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी समस्या कैसे ख़त्म होगी धीरे धीरे आपको एहसास हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे ज्योतिष के ये फ़ायदे होते हैं। कुछ लोग ज्योतिष आचार्य जो होते हैं, जो बिल्कुल सही, जिन परफेक्ट ज्योतिष आचार्य जिसको कहते हैं, वो अगर वो मिल जाए तो आपकी समस्याएं जो हैं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको आपके ग्रह के अनुसार आपको स्टोन भी बताएंगे कि आप ये वाला स्टोन पहन लो। मान लो आपका सूर्य कमज़ोर है तो रूप भी पहन लो, आपका बुध कमज़ोर है तो पन्ना पहन लो। क्यों स्टोन के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ कि स्टोन जो है ना, कहते हैं पत्थर होता है, इसको पहनने से क्या फ़ायदा होता है। इसको पहनने से ये फ़ायदा होता है कि जो 12 राशियाँ 9 ग्रह बाहर हैं, हम बनाए हैं और वो ही हमारे भीतर भी हैं, तो वो हमारा नर्व सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं वो चीज़ें। तो जब हम वो पहनते हैं तो हमारे ब्लड से उनका रिलेशन हो जाता है, तो हमारे अंदर जो बॉडी में ग्रह हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। बाकी ये तो है छोटी छोटी सी बातें। और इस ज्योतिष के बारे में, अगर ज्योतिष आचार्य सही होगा, आप किस दिन पैदा हुए हैं, किस दिन आपके घर में बच्चा पैदा होगा, किस दिन आप मरोगे, किस दिन आपको बीमारी होगी, आपका सारा चीज़ वो बता सकता है। तो वो बताने का इतनी मतलब विद्या होती है
आपका पिछला जन्म तक भी ही बता देगा। ग्रह जो हमारी कुंडली में बनते हैं ना, तो उस कुंडली के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया। हमारे को ये छाया ग्रह मिले, छाया ग्रह हमारे खराब है, मान लो बुध केतु खराब है, राहु केतु खराब है, ये छाया ग्रह हैं। तो छाया ग्रह जो होते हैं ये भूत प्रेतों से संबंधित होते हैं। जिनकी छाया ग्रह खराब होते हैं उनके ऊपर ये भूत प्रेत ऊपरी बाधाएं बहुत परेशान करती हैं। तो पिछले जन्म में अगर किसी ने किसी के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करी हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत छोड़िया, उनका बुरा करा, तो वो इस जन्म में फिर छाया ग्रह आपके ख़राब होंगे और वही आपको इस जन्म में आके परेशान करेंगे। तो जितनी मुझे नॉलेज है उतना ही बता सकती हूँ, जिससे ज़्यादा नहीं बता सकती। और बाकी हमारे एक चीज़ और है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता दूं कि होना तो वही है जो आपके हाथों में लिख दिया है। पैदा होते ही आपकी जो तकदीरें बन गई हैं हाथों में, होना वही है। उसको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, कोई देवी देवता नहीं रोक सकते, कोई पीर पैगंबर, कोई ज्योतिष, कोई सियाना, कोई ओझा, कोई सोखा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो हम हाँ, वो अगर पूजा पाठ हमारे लिए करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, परंतु दुख हमारा कम हो जाएगा। परंतु कहें कि हमारा दुख बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल ख़त्म कभी नहीं होता, क्योंकि जो हमारी तकदीर में हम लिख दिया परमात्मा ने, वो तो हमें भोगना ही है। आप हंस के भोग लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर परेशान होकर भोगोगे तो दुखी रहोगे। तो और परमात्मा के नज़दीक वही जा सकता है जिसको सुख दुख का आभास ना हो। सुख आ जाए तो भी परमात्मा की मस्ती में मस्त है, अगर वो दुख आ जाए आपके अंदर तो वो तब भी आप परमात्मा की मस्ती में मस्त हो, तो आपकी धीरे धीरे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे आप बुध ग्रह खराब है तो गाय को चारा खिलाओ, हरे कपड़े वस्त्र पहनो, हरा खाना खाओ, हरी दाल खाओ, मूंग की दाल गणपति जी को चरणों में समर्पित करो, इस घास समर्पित करो। इस तरह की चीज़ें से आपका बुध स्लोली फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो ग्रह, ये तो होगी हमारे ज्योतिष के बारे में बात। तो ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी विद्या है, ये हमारे सब कुछ कर सकती, मतलब हमें सब कुछ बता सकती है, परंतु जो हमारा दुख नहीं कटता उससे। अगर हमने मरना, हमारी तकदीर में ये लिखा कि इतने बज के इतने मिनट पे यह बंदा मर जाएगा, तो वो मर ही जाएगा। उसकी मृत्यु पे ज्योतिष का कभी रोक नहीं लगा सकता उसको। मेरा भाई की एक जन्म कुंडली किसी ज्योतिष ने बनाई थी, वो लेक्चरार था, पेशे से ज्योतिष नहीं था वो। आज से कई साल पहले की बात कर रही हूँ, मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हो गया। उसकी जन्म कुंडली में हमने उसकी परीक्षा ली थी, तो कहता है कि ये बंदा इतने बज के इतने मिनट पे दुनिया में चला जाना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। उसकी जन्म कुंडली में एक एक चीज़ अच्छी पूरी सच्ची थी, और वो उसको अपने मरने की तिथि भी बताते कि आज मैं इतने बज के इतने मिनट में मैं चला जाऊंगा। वो आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु बहुत ज़बरदस्त ज्योतिष का ज्ञान था उसको। ऐसे ज्ञानी बहुत कम मिलते हैं आजकल, तो लोभी लालची ज़्यादा है। और माता रानी आपको सद्बुद्धि दे, कहीं मत जाओ, कहीं मत भटको, नाम जपने से ही आपके सब कार्य दूर होंगे, सारे कर्म, उल्टे कर्म जो हैं सीधे हो जाएंगे, सब किए हुए कर्मों का फल कम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गुरु जो होता है, परमात्मा जो होता है, जब आप उसके चरणों में अपना प्रायश्चित करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मौका देता है सुधरने का। फिर भी अगर बार बार आप गुनाह करो तो फिर उसकी माफ़ी नहीं होती, फिर तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया कि शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। शिवलिंग पे जल इसलिए चढ़ाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो जो नवरत्न निकले थे वो तो देवी देवताओं ने ले लिया, अमृत भी देवी देवताओं ने ले लिया था, परंतु जो जहर था हलाल विष वो शंकर भगवान पी गए थे। तो उनके
उनके अंदर उस जहर की बॉडी में जलन होती है। उस जलन को शांत करने के लिए शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है ताकि उनको शांति मिले, उनकी जो जहर की गर्मी है दूर हो। लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाने का उल्टा मतलब समझते हैं और वो गलत बात है। मेन मतलब यही था। वैसे अगर शिवलिंग का देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है और शिवलिंग पे जल इसलिए भी चढ़ाया जाता है। बाकी माता रानी ने चाहा तो आज वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं किसी दिन और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। और जय माता दी सबको, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, गौ माता की जय और जयकारा बाबा लाल दयाल जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। मैं मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा आई जय। अभी मत चलाओ। अभी हुए नहीं 5 मिनट 10 मिनट।